इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो ऑलरेडी पॉर्न से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और परेशान है। उसे लगता है कि उसने दुनिया में सबसे गलत काम किया है और वो डेली अपने आप को रिग्रेट करता है कि मैं किस घटिया चीज़ से एडिक्ट हो चुका हूँ। इसके साथ में इंटरनेट पे तुमने हर उस रिलेशनशिप की पॉर्न देख चुकी है जिसकी तुम देख सकते थे। भाभी, मामी, मम्मी, बहन, हर रिलेशनशिप की, जितने भी रिलेशनशिप किसी कल्चर में हो सकते हैं, तुमने सब की लगभग पॉर्न देख ली है और तुम्हारा दिमाग टोटली भ्रष्ट हो चुका है। अब तुम बिल्कुल पॉर्न देख देख कर मदहोश हो चुके हो। अब तुम्हारे दिमाग में खुमारी छाई हुई है कि क्या ऐसी चीज़ें रियल में होती हैं, और अगर होती है तो किसके साथ होती है, कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है। तुम डेली ये चीज़ सोच सोच कर तुम अपने आप को रिग्रेट करते हो कि मैं किस घटिया चीज़ के चक्कर में फंस गया हूँ। अब तुम उससे बाहर निकलना चाहते हो, इंटरनेट पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकलते हो। अचानक से तुम्हारे सामने कोई एक पॉडकास्ट आता है जिसमें दो छपरी बैठकर ये बोल रहे होते हैं कि मामी के साथ एक्स करना या मामी को लाइन मारना या फिर कुछ भी नॉर्मल है। हाँ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं ये चीज़ सच कह रहा हूँ। दो चार दोस्तों के और डलवाए तो जो हमें उनके डाके सिगरेट पता थे। जैसे एक दोस्त को अपनी मामी पे क्रश है तो वो अपने घर बैठा था मामा के घर गया हुआ था। वहीं पे हमने बोला अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे मम्मी वेप मांग रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि इन जैसे दो छपरी इन्फ्लुएंसर्स ने इंटरनेट के ऊपर पहली बार कोई ऐसी नंगी हरकतें की हो। इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की है जो एक तरीके से ना बाहर जाकर हमारे इंडियन लोगों को ना रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इंडियन होते किस तरह से। फिर जब बाहर वाले बोलते हैं कि इंडियंस के पास सिविक सेंस नहीं होता, तब हम बोलते हैं कि यार ऐसा कैसे बोल रहे हो, गलत बात है ये। क्योंकि जिन लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो ना मेरे भाई, तुम्हें नहीं पता कि वो जाकर किस तरह से बाहर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं इंडियन लोगों के लिए। तुम जिन छपरी लोगों को इंटरनेट पर फॉलो करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो क्वालिटी कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और तुम कोई बेटर डिजर्व करते हो? खैर, जोक्स अपार्ट, अब तुम जरा सा इमेजिन करके देखो कि ऐसी कोई चीज़ दो लोग बैठकर एक पॉडकास्ट में ऑनलाइन कह रहे हैं और उस पॉडकास्ट को मिलियंस में लोग देख रहे हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, जितने भी लाखों की तादाद में वो पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो कुछ मिलियंस में जो व्यूज़ आए होंगे उनमें से कितने सारे लोगों के ऊपर इस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ा होगा कि शायद ये चीज़ सही है, तो क्या मैं ये चीज़ ट्राई करके देख सकता हूँ। इसके कहने के हिसाब से मामी के साथ ऐसा कुछ होना नॉर्मल है, तो क्या मैं ये चीज़ें ट्राई करके देख सकता हूँ। अब जो बंदा ऑलरेडी पॉर्न से एडिक्ट होगा, जिसके मन में ये सब फैंटेसीज आती होंगी, उसके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा? उसके दिमाग में यही मैसेज जाएगा कि शायद ये चीज़ें होना नॉर्मल है और शायद मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो मैं सामने भी देख रहा हूँ। उस बंदे ने वो बैठ के इतना बोल रहा है और तीनों छपरी बैठकर हंस रहे हैं, होस्ट भी और गेस्ट भी, तीनों बैठकर हंस रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं कि यार ये तो नॉर्मल है एक तरह से। तो क्या ये चीज़ें नॉर्मल हैं और क्या मैं इस चीज़ को ट्राई करके देख सकता हूँ? क्या पता मेरी मामी के दिमाग में भी वही सब चीज़ें चलती हो, उनके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही इंटेंशंस हो और यहीं से शुरुआत होती है कि कोई बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि उसका जो उसके दिमाग में जो इन्फ्लुएंस आया वो किस गलत जगह से निकल कर आया। क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ऐसा होना बहुत ज़्यादा कूल है, क्योंकि पॉडकास्ट में तो बैठकर इन लोगों ने ये चीज़ बोल दी कि ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। गेस्ट भी हंस रहा था और होस्ट भी हंस रहा था। होस्ट ने तो उसको टोका ही नहीं कि यार तू पागल है क्या, ये सब चीज़ें क्या बोल रहा है। और अगर चलो ठीक है उसने बोल भी दी, तो उसने तो इंटरनेट पे वो पोस्ट ऐसे ही डाल दी। उसने ना उस चीज़ को एडिट किया ना कुछ, उसने उसको फ़नी समझ के डाल दिया, या फिर उसने ये सोच कर डाल दिया होगा कि इसको कौन ही सीरियसली लेगा, मजाक है, मजाक की तरह चला जाएगा। लेकिन उन्हें ये शायद नहीं पता कि यही सब चीज़ें देखकर जो ऑलरेडी अपने दिमाग में फैंटेसीज चलाकर बैठा होता है ना कि शायद ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है, उसके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसके लिए एक कंफर्मेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि वो सामने देखेगा कि लोग बैठकर हंस रहे हैं और इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, तो शायद मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल है। अब हो सकता है कि ये लोग ही शायद इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए कि इनके लिए अपनी फैमिली के साथ ही ऐसी सब चीज़ें होना नॉर्मलाइज लग रही है, या फिर शायद मैं ही पुरानी सोच का हो गया हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें देखकर खून खौल रहा है। जैसे रात को कोई क्लब गए, वहाँ पे एक लड़की को देख लिया, वो लड़की इससे भी चूसी है, मेरे से भी चूसी है। अबे चूसी मतलब बात करिए चूसी मतलब जैसे वो लड़की क्या कर रही है, कभी किसी कोई फिल्टर नहीं है भाई लड़कों में, कोई फिल्टर। चूसी का मतलब समझा दो भाई। चूसी का मतलब किस? अच्छा किस? तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये चूसी कैसा वर्ड है। इनके जो बेस्ट फ्रेंड है पूरब झा, उसने भी यही चीज़ पॉडकास्ट में आकर सेम कही थी। तुम लोग खुद देखो कि एक पॉडकास्ट पे आके लड़कियों के बारे में बात करते हुए पहले मेरे से चूसी फिर इससे चूसी नहीं बोलते। चूसी क्या होता है? लड़की है, फ्रूट चिल है। चूसी चूसी क्या होता है?
उसे भी इन सब स्लैंग्स के बारे में पता है, वो भी दिल्ली में रह चुका है, वो भी दिल्ली में रहता ही है शायद, और उसे इन सब स्लैंग्स के बारे में नॉलेज है कि किस तरह के स्लैंग्स यूज़ होते हैं। उसने भी पॉडकास्ट में यही चीज़ बोली कि ये कैसा वर्ड है, ये वो भी सुनकर अनकंफर्टेबल हो गया था कि ये कैसा वर्ड किसी लड़की के लिए यूज़ कर सकते हो, वो लड़की है क्या है, उसको क्या तुमने ऑब्जेक्ट समझ रखा है। अब इसके बाद में जो होस्ट है प्रखर, उनसे मेरा एक सवाल है, भाई प्रखर भाई, आपके कुछ वचन थे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने कुछ वचन अपनी वीडियो में कहे थे, आप प्लीज़ देखिए। I think 2025 में I am going to give you the quality of conversation that's just going to completely change the nature of podcasting. अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये वही क्वालिटी कंटेंट है जो आपने अपने वचनों के द्वारा कहा था कि मैं क्वालिटी कंटेंट लेकर आऊँगा कि नेचर ही बदल के रख देगा। अगर इस तरह के क्वालिटी कंटेंट की आप बात कर रहे थे तो भाई इस तरह का कंटेंट नेचर ही नहीं बल्कि रिश्ते भी बदल देने की ताकत रखता है। तो प्लीज़ अपने कंटेंट को एक बार एनालाइज करिए कि आप इंटरनेट पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, उसको देखने वाली ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉडकास्ट आज की डेट में लगभग सभी एज के लोग देख रहे होते हैं, और अगर पॉडकास्ट कोई नहीं भी देख रहा तो उसकी जो छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होती है ना, वो इंटरनेट पे छोटे छोटे बच्चों के पास पहुंचती है, और उनके ऊपर क्या गलत इन्फ्लुएंस पड़ सकता है वो आप अभी नहीं जानते। इसलिए प्लीज़ आप अपने कंटेंट को एक बार एनालाइज करिए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे यूथ के लिए सही है, जनरेशन के लिए सही है या गलत है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और ये वीडियो पता है मुझे बनाना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि ये पहले तो मैं इन लोगों को जानता तक नहीं था, इनकी शक्ल तो इनकी थूत तक नहीं देखी थी भाई कि ये लोग हैं कौन, इनका थोबड़ा तक मैंने नहीं देखा था कि भाई है कौन। मेरा एक है कनेक्टेड है, मेरा फ्रेंड ही है, मतलब एक तरीके से रिलेटिव बोल सकते हैं, उसने मुझे लिंक भेजी इस पॉडकास्ट की कि भाई तू ये पॉडकास्ट जाकर देख। उसने बोला कि ये बंदे बहुत फ़नी है। मैंने बोला है ऐसा क्या है, और जब मैंने वो वीडियो खोली ना तो भाई सच बता रहा हूँ मैं, कसम सीधे हाथ से कसम खा के कह रहा हूँ मैं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, आप यकीन करना पड़ेगा तुम्हें, कसम खा ली है मैंने, देख लो सीधे हाथ से मैंने कसम खाई है भाई। तो हुआ ये, मैंने जब वो पॉडकास्ट खोला, मैंने प्ले भी नहीं किया था, मैंने इन दोनों की शक्ल देखी ना तो मुझे थोड़ी सा ना फीलिंग आई कि पता नहीं क्या होगा पॉडकास्ट में, और जब मैंने ये देखा ना मेरा भाई इतना जो खून खौला है ना, मैंने जब उस अपने फ्रेंड से बोला कि भाई तुझे ये चीज़ फ़नी कैसे लग रही है, तो वो हंस रहा था कि भाई तुझे फ़नी नहीं लगी क्या, और मैं ये सोच रहा था कि भाई इस बंदे का किस तरह से माइंड एफ्ड अप हो चुका है कि ये ऐसे घटिया पॉडकास्ट को देखकर फ़नी समझ रहा है और इस चीज़ को वो एक तरीके से अपने लिए नॉर्मलाइज कर रहा है कि शायद ऐसी चीज़ें नॉर्मल हैं। तब मुझे लगा कि नहीं भाई इस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों पर और बहुत गलत इन्फ्लुएंस पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को कवर अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं जितने भी टीनेजर्स सामने मैं बैठा हूँ, मेरे जितने भी छोटे भाई सामने वीडियो देख रहे हैं जो 16 से लेकर 20-22 साल की एज के बीच में कभी आते हैं, उनसे मैं ये चीज़ बोलूँगा मेरे भाई कि तुम लोग जितने भी लोगों को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर, ऐसी फालतू की चीज़ें बोलने वालों को अगर तुम फ़नी समझ रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो लोग हंस रहे हो तो तुम्हें भी लगता होगा कि शायद फ़नी है, भाई ध्यान से फॉलो करो कि तुम इंटरनेट पर किसको अपना आइडल बना रहे हो, किसको अपना रोल मॉडल बना रहे हो। क्योंकि अभी जो एल्विश यादव और गौतमी वाला केस हुआ था उसमें तुम लोगों ने देखा था ना कि क्या हुआ था। केवल एल्विश यादव ने इतना बोला था कि बिलो द बेल्ट क्या होता है जाना, तुम लोग दिखाओ, और उनकी ऑडियंस ने क्या घटिया नीच गलीच हरकत की थी तुम लोग जानते हो। इसलिए तुम लोग किसको फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छे से ये चीज़ देखा करो, क्योंकि तुम जिसको रोल मॉडल बना रहे हो और कल को अगर उनके इन्फ्लुएंस में आकर तुम जब कोई क्राइम कर देते हो, वैसे तो बिल्कुल मैं भाई इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई क्राइम करे, लेकिन बाय चांस अगर किसी ने भी क्राइम कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो किसी ऐसे बंदे को इन्फ्लुएंस करता था जिसने गलत चीज़ें प्रमोट करी, और तुम उसके इन्फ्लुएंस में आकर कोई गलत चीज़ कर देते हो, तो भाई तुम्हें वो डिफेंड करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें वो झांकने भी नहीं आएगा, तुम्हार भाई तुम उसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, समझ रहे हो, तुमको वो जानता तक नहीं है, तुम ब्लेम नहीं कर सकते कि उससे इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये चीज़ की। उसके पास बचने के 1000 रास्ते होंगे, तुम्हारे पास एक रास्ता भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर तुम क्राइम कर चुके हो। इसलिए ध्यान से फॉलो करो कि किसको फॉलो कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए तुम्हें। इसके साथ ही मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को मत ही फॉलो करो, अगर कर रहे थे तो प्लीज़ जाओ अनफॉलो कर दो अभी के अभी, अच्छे लोगों को फॉलो करो। जैसे कि भाई तुम्हारा भाई है, तुम जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं बहुत बढ़िया चीज़ें मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करके दूंगा। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम मेरी रायपुर की जर्नी जानना चाहते हो पूरा, तो प्लीज़ मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो। इतनी बढ़िया जर्नी है ना भाई कि तुम लोग सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटेंट और ज़्यादा इंप्रूव करूंगा अगली वीडियो से। इसको शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी
मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा, हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।